हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एग्ज़ाम ट्यूब में एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। यूट्यूब में जो ये लेक्चर आपको मिल रहे हैं आज 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी बुक में, उसमें 4th चैप्टर है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर of variable is always 1। मतलब जो वेरिएबल होता है इक्वेशन में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन जो होता है वो 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, अगर 1 वेरिएबल हो सकता है और 2 वेरिएबल, तो सबसे पहले तो 1 वेरिएबल देखते हैं। 1 वेरिएबल मान लो कि हम 1 वेरिएबल x ले लेते हैं या y ले लेते हैं या z ले लेते हैं या u v w कुछ भी ले लेते हैं या r ले लेते हैं, s ले लेते हैं, t ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई ऐसा बाउंड तो नहीं है। पर जनरली हम x लेते हैं, y लेते हैं। ठीक है, अगर एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो हम x यूज़ कर लेते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं तो बाई x एंड y ले लेते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन भी पढ़ेंगे, तो 3 वेरिएबल में x y z भी ले लेते हैं या u v w भी ले लेते हैं। ठीक है, 4 भी वेरिएबल होते हैं। तो इस तरीके से कितने वेरिएबल होते हैं ये डिपेंड करता है इक्वेशन पर। ठीक है, आपको पढ़ना है 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, सपोज x + 2 = 0। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। ये जो वेरिएबल होता है इसका मतलब होता है चर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएबल का मतलब वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे, मतलब चले, चेंज हो, वेरी करे। चर मतलब चले, चले मतलब चेंज होगी, जो चलेगी वो बदलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू चेंज होना। अब यहाँ पर एक वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना वेरिएबल x। 2 तो कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। 3 5 7 कुछ भी नहीं हो सकती ना, 2 की 2 ही रहेगी, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x है। अथवा मैं अगर वेरिएबल y लूँ तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 2y + 9 = 0, ऐसा लिख सकता हूँ। या z लूँ तो 2z + 5 = 0, या x लूँ तो 3x + 7 = 0, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। वेरिएबल हमारा एक है। रही बात दूसरी चीज़, इसमें समझने की दूसरी बात ये है कि ये x का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब इस वेरिएबल में जो उससे मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पर x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई है? 1 का, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स कि 1 का मल्टीप्लाई है। यहाँ x का कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। मतलब उसमें किस चीज़ का गुणा है। ठीक है, गुणा मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ x में x का कोएफिशिएंट इसमें 1 है, इसमें x का कोएफिशिएंट इसमें 3 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट भी 2 है। ठीक है, ये होता है कोएफिशिएंट होता है। क्लियर है? ये सारी कैसी इक्वेशन हुई? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर है? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में इक्वेशन। फिर दूसरे टाइप की भी होती है 2 वेरिएबल। मान लो अगर आपसे पूछते हैं कोई
कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें दो चर हो। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल, सपोज आप एक वेरिएबल को x ले लिए, दूसरे वेरिएबल को y ले लिए, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको समझाया हूँ कि किसी भी चीज़ को इक्वेशन या हिंदी में समीकरण तभी कहेंगे जब उसमें इक्वल का साइन लगा हो, ये ज़रूरी है। इक्वल के साइन के साथ चाहे x हो, बाई मतलब 5 हो, 0 हो, 10 हो, -5 हो, कुछ भी हो, जब तक इक्वल का साइन नहीं लगेगा तब तक हम उसको इक्वेशन या समीकरण नहीं बोलेंगे। तब तक वो कोई एक्सप्रेशन रहेगा, पोलिनोमियल कहलाएगा, जिस भी फॉर्म में हो। लीनियर पोलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, इसी के पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल। तो उसमें मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें x का कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, ये भी 1 है। 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, जब ये 3 को राइट साइड उठा ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? तो क्या मैं ऐसा इसको कह सकता हूँ कि ट्रू वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है इसका, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ ए क्या होता है, वेयर ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बाई, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करूँ अगर, तो ए एंड बी जो यहाँ एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट हैं, वो भी जनरली ये कांस्टेंट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म 9 है, तो ये कोएफिशिएंट तो ये हो गया 2x का 3y का। बट आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ x का कोएफिशिएंट जो 2 एंड y का 3 है, ये भी तो कांस्टेंट है। 2 3 कांस्टेंट ही है ना, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, चेंज नहीं होगी। ये 9 भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लो कोई एक जनरल फॉर्म दे दिया, उसको बोल दिया कि आप x के इस पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करो, या मान लो कि x इक्वल टू 3y माइनस 7 दे दिया और ये बोल दिया कि इसको जनरल फॉर्म में चेंज करो। तो चलो इसी को देख लेते हैं। मान लो आपको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मान लो इक्वेशन दे दिया 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 11, ये दे दिया। अब अगर आपको इसमें जनरल फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, x एंड y को दोनों को एक साथ रखेंगे, कोएफिशिएंट को, क्योंकि हमारी जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। मतलब सारे जो टर्म्स हैं वो इक्वल के एक साइड होते हैं, एक साइड 0 होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, 3x 2y को इधर उठा लेते हैं, तो ये माइनस का 2y, इधर प्लस 2y है तो माइनस हो जाएगा, 11 इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो ये -11 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? इसमें अगर x का कोएफिशिएंट पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ, ये पूरा आप लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 3, y का कोएफिशिएंट क्या होगा
-2, ध्यान रहे साइन के साथ आपको लिखना, ये पूरा -2 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? -11, ठीक है। या इसी को ए की वैल्यू कह सकते हैं, इसी को बी की वैल्यू कह सकते हैं और इसी को सी की वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? बताओ यहाँ तक सब कुछ, कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब अगर आप मान लो कि आपको दिया है एक सिंगल वेरिएबल दिया है, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में दिया है इक्वेशन, और उसको आपको बोलता है कि 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करो, मतलब 1 वेरिएबल को आपको चेंज करना है 2 वेरिएबल में, ठीक है। ये चेंज करना है कैसे? फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो 2x = 5, आपको ये इक्वेशन है आपकी, आपको इसको चेंज करना है 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे? 2x एज इट इज़ रहेगा 2x। अब बाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बाई और बाई का कोएफिशिएंट 0 करेंगे, तो 0 × बाई, और इस 5 को ये तो राइट साइड रहने दो, और अगर आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना है तो लेफ्ट साइड उठा लो, तो ये -5 = 0। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली ये कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा ये 2 होगा, इसी को हम a की वैल्यू भी कहते हैं, a = 2। सेम चीज़ है बाई के लिए, क्या होगा? तो बाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 है, और 0 से किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का, किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। तो 0 × बाई मतलब 0, तो यहाँ पर दरअसल बाई 0 नहीं है, बाई का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए बाई का कोएफिशिएंट मीन्स b = 0। एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? -5, और इसी को हम c की वैल्यू कहते हैं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? कहीं भी आपको एक वेरिएबल से 2 वेरिएबल में चेंज करना है, जैसा भी करना है, या कोई जिस भी फॉर्म का गिवन इक्वेशन आपको बोलता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या जनरल फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा, इस पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन है तो इसके इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सपोज हमने लिख दिया, मान लो कि x + 2y - 6 = 0। सपोज हमने एक एग्जाम्पल में ये इक्वेशन रख दी, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? आप जानते हैं कि हमें अगर उनकी स्पेशल वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर एक इक्वेशन है तो हम एक ही वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्स अधिकतम हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यू सर्टेन होगी, निश्चित होगी। मतलब मान लो कि x अगर एक इक्वेशन है इसमें, और अगर हमें x और y दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो हम नहीं फाइंड कर सकते, हम नहीं फाइंड कर सकते दोनों की। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यहाँ 2 है, x एंड y, और हमारे पास समीकरण इक्वेशन एक ही है। तो एक इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल की इंडिविजुअल वैल्यू या सर्टेन निश्चित वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। हमें उसके लिए मिनिमम 2 इक्वेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और बताऊं तो अगर मान लो कि आपके पास 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल में तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू आपको फाइंड करनी है फिक्स, ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम 3 इक्वेशन की। 5 वेरिएबल हैं तो 5 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हमें इनकी पर्टिकुलर या स्पेशल वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कि निश्चित होगी, यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है
और इस इक्वेशन में हमसे बोले कि एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ, तो एक्स एंड वाई की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब क्यों, कैसे, देखो मान लो हमारे पास x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू ये 0 गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास x एंड y की कितनी वैल्यू आएगी, सपोज मैं x ये ले लेता हूँ, ये y ले लेता हूँ। सपोज इसमें मैं x की वैल्यू, देखो जितनी हम निकालना चाहें उतनी इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी। ये भी एक अजीब बात है, अगर आप समझोगे तो आपको लगेगा कि कैसे यार, एक इक्वेशन एक गिवन है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी, कैसे इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी। मतलब यूं कि अगर आप x की जितनी डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपकी मर्जी जितनी आप डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, y की उतनी ही कुछ अलग अलग वैल्यू डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। या इसका उल्टा कहूँ तो y की अगर आप जितनी डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की उतनी ही कोई डिफरेंट अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं x इक्वल टू 0 रख दिया, सपोज x इक्वल टू मैं 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2y इज इक्वल टू ये 6, तो y इज इक्वल टू यहाँ से 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ गया 3, कब, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी। सपोज मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू जब हम 1 रख दिए तो ये 1 x इस इक्वेशन में रख रहे हैं फर्स्ट में, ये 1 प्लस 2 इंटू बाई, तो बाई तो एज इट इज़ है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 2y और ये माइनस 6 है, ये प्लस 1 है, तो 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2.5 हम कह सकते हैं, या 5/2 आप जो भी लिखो, 2.5 हो गई। x की चलो मैं -1 ले लेता हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए मैं +2 3 कुछ भी ले सकता हूँ, इंटीजर ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर ले सकता हूँ, या रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैं ले लिया x की वैल्यू -1, तो उसी इक्वेशन में रखते हैं, तो x की वैल्यू ये -1 प्लस का 2y और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2y -1 माइनस 6, ये -7 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, जब 7 को आप राइट साइड ले जाओगे तो ये 7 और ये डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा 3.5। अब आप x की ऐसी कोई भी वैल्यू रखते जाओ। अब आप बोलेंगे कि x की मैं रख रहा हूँ, तो नहीं यार, आप y की भी रख दो ना। चलो y की में हम 0 रख देते हैं, तो जब y की आप रखेंगे तो x की भी कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी। देखते हैं, ये देखो इस इक्वेशन में हमने x को ऐसे रख दिया, x को हमें फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू y की वैल्यू हमने 0 रख दी, ठीक है, -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -6, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 6 आ गया। और आप इसकी डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसी आप डिफरेंट वैल्यू। चलो मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y की 1 ले लिया, तो जब y की 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, देखो 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 ये माइनस साइन, तो माइनस को जब राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस की 4 हो गई। ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यू x की और डिफरेंट वैल्यू y की, जैसे एक की पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यू, तो दूसरे की आपको ऑलरेडी खुद ब खुद डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, नहीं है ना, ठीक है। इस तरीके से इनके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और अगर मान लो सपोज x की कोई वैल्यू दे दिया या y की, अगर ये इक्वेशन एक इक्वेशन दे दिया, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यही x प्लस 2y
-6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। इसमें आपको या तो x की कोई फिक्स वैल्यू दे दिया या y की कोई फिक्स वैल्यू दे दिया। तो x की दिया है तो आप y की अपने से निकाल लेंगे, और अगर y की दिया है तो आप x की खुद निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना ऐसे। या दूसरा तरीका ये कि मैं आपको जैसा बोल रहा था कि अगर आपके पास वेरिएबल दो हैं, दो वेरिएबल x एंड y हैं, तो आपको उनकी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो मैं अगर इसी चीज़ को ले लूँ, मान लो एक इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, मान लो कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। मान लो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास। अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। यस, हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? कारण क्योंकि हमारे पास अननोन या वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। दो वेरिएबल x एंड y हैं, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास दो ही अननोन है दोनों इक्वेशन को मिला के, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है? दो इक्वेशन, 1 2। तो हम दो इक्वेशन से दो अननोन निकाल सकते हैं। कैसे? अब इनको सॉल्व करना रहेगा। तो ये सॉल्व करने का अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए। देखो पहले इक्वेशन में x है, इनमें इनके x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, या तो x के बना लेंगे या y की। ठीक है, अब इसकी दो मेथड होती है, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है, इसको हिंदी में मतलब देखो, एक तो एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेट करते हैं, हिंदी में विलोपन बोलते हैं, और एक को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब प्रतिस्थापन मेथड बोलते हैं। ये आप 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको दो इक्वेशन गिवन रहेगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। आप कहोगे कैसे इक्वल बनाते हैं? तो मान लो कि मैं इसको बनाता हूँ इक्वल, तो इसमें क्या करूँगा कि मैं पहली वाली में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो इसमें 2x हो जाएगा। तो 2 का अकेले इसमें नहीं करूँगा, इस पूरे इक्वेशन में होगी। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। या अगर हमें y को बनाना है मान लो, तो y को बनाने के लिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर एक दूसरे से जो भी होगा, या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा या सम करना होगा, ऐड करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड होती है, ये अप्रोच है। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे चैनल पर को। वीडियो जो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट लग रहा, कुछ भी जो चीज़ें मैं पॉइंट वाइज पूछता हूँ, आप उसको कमेंट्स में बताओ, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। इसकी जो है एक्सरसाइज लेके, एक्सरसाइज इसमें दो ही है, छोटा सा टॉपिक है, एक्सरसाइज 4.1 4.2। ठीक है, नई NCERT बुक से पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।